सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली चिड़ियाघर में दिख रहे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का असर, पर्यटक की संख्या में आई बड़ी गिरावट। इस बार मार्च के महीने में गर्मी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च के महीने में जहां लोगों को गुलाबी ठंड महसूस होती थी, वहीं इस महीने से ही लू चलना शुरू हो गया है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस चिलचिलाती धूप के चलते लोग घरों से निकलने से परहेज भी करते नजर आ रही हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी लू के थोपड़े के चलते चिड़ियाघर में पहले के मुकाबले अब कम पर्यटक पहुँच रहे हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर कई महीनों के बाद मार्च 2022 में पर्यटक के लिए फिर से खोला गया और इस दौरान पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला। काफी लंबे समय से लोग अपने घरों में बंद थे। ऐसे में चिड़ियाघर खुलने के बाद अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचते नजर आए, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए लोगों को परेशानी भी हुई। धीरे धीरे लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद चिड़ियाघर पहुँचने लगे। जानवरों को देखकर बच्चे बड़े काफी उत्साहित नजर आए। मार्च के दूसरे हफ्ते से ही चिलचिलाती धूप और गर्मी ने चिड़ियाघर जाने वाले पर्यटक को रोक दिया, जिसके बाद काफी संख्या में पर्यटक चिड़ियाघर पहुँच रहे हैं। दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, नहीं मिले पर्याप्त सबूत। दिल्ली दंगे के मामले 5 आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर इनके खिलाफ सबूत के आधार पर आरोप तय किए जाते हैं और उनके आधार पर इन्हें बाद में बरी किया जाना है, तो यह कोर्ट के समय की बर्बादी होगी। इन आरोपियों को सोने बिहार में तोड़फोड़, दुकान में आग लगाने का आरोप है। न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने अजय, रोहित सक्सेना, उत्कर्ष राज और हरेंद्र रावत को सभी को दिल्ली दंगे से जुड़े अपराधों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने 28 मार्च को एक आदेश में कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र के साथ दिए गए सबूतों से आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। इस मामले कोर्ट को पता चला कि आरोपियों को केवल एक गवाह ने पहचाना, जिससे आरोपी की कथित हमलावरों के रूप में पहचान की गई थी। हालांकि इस गवाह ने दंगाइयों की सीधे रूप से पहचान नहीं की थी। गवाह ने 15/3/2020 को आयोग द्वारा उन्हें दिखाए गए वीडियो फुटेज से इन आरोपियों की पहचान दंगाइयों के रूप में की है। नई दिल्ली में हर घर तक पहुंचाया जाएगा पानी का कनेक्शन, जानिए क्या है एनडीएमसी का प्लान। नई दिल्ली में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने तैयारी कर लिया है, जिसमें हर घर जल योजना के तहत घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना के तहत एनडीएमसी क्षेत्र में जितने भी 18 जेजे क्लस्टर हैं, उनके हर घर के निवासी को नल से पानी कनेक्शन देने का प्रस्ताव पालिका ने पेश किया है। इसके साथ ही एनडीएमसी ने दिल्ली सरकार पर सभी घरों तक पानी पहुँचाने के वादे को झूठा भी बता दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को शुरुआत की थी, जिसके एनडीएमसी क्षेत्र के हर निवासी को पाइप और नल का पानी कनेक्शन देने वाला है। इसी के साथ ही एनडीएमसी ऐसा पहल निकाय जो 18 जेजे क्लस्टर और व्यक्तिगत पाइप के पानी कनेक्शन प्रदान करेगा, जिसके पानी की गुणवत्ता आरओ के पानी जितनी ही अच्छी होगी। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड एनडीएमसी को पेयजल मुहैया करा रही है। इस पेयजल को भोजन की पाइप में लीकेज से दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नई एनडीएमसी अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली और पारदर्शिता व्यवस्था के कारण घाटे में नहीं है। देश की सड़कों पर दौड़ेगी लंदन ब्लैक कैप, ब्रिटिश उच्चायोग में इलेक्ट्रॉनिक शटर की गई है प्रदर्शित। लग्जरी का शौक रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। दरअसल अब लोग भारत में भी प्रतिष्ठान लंदन ब्लैक कैप की सवारी कर सकते हैं। हालांकि यह सेवा इलेक्ट्रॉनिक अवतार में उपलब्ध होगी। बता दें कि लंदन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी ने इस साल की शुरुआत में टैक्सी इलेक्ट्रॉनिक शटल को 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की कीमत के साथ भारतीय बाजार में उतारा था। अब तक इन प्रतिष्ठानों वाहनों की 8 से 10 यूनिट कंपनी बेच चुकी है। इंग्लैंड में मुख्यालय वाली यह कंपनी जो ये वाहन निर्माता के रूप में विकसित हुई है, 1908 में शुरू हुई थी। जिस वर्ष इसने ड्रामाट और शर्ट बनाना शुरू किया था, इसने कुछ कला पुर्जों को भारत में बनाने की बात चल रही है ताकि वह कीमतों में गिरावट आ सके। कारों को वर्तमान में एक भारतीय फर्म द्वारा पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में घरेलू बाजारों में आयात किए जा रही हैं। कंपनी की लंदन ब्लैक कैप जो पहले जीवाश्म ईंधन से चलती थी, अब TX इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी है। 1 अप्रैल से बदल गए टैक्स से जुड़े नियम, जानिए अपनी जेब पर कितना पड़ेगा असर। 1 अप्रैल यानी आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ कई नए कर नियम आज से लागू होंगे, जैसे EPF टैक्सन, जीएसटी में कटौती, क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाना, कई नियम लागू हो गए हैं। चलिए यहाँ डिटेल में जानते हैं कि टैक्स से जुड़े नियम बदलने से आपकी जेब पर कितना और क्या असर पड़ेगा। ITR भरने का नियम, 1 अप्रैल से अब ITR भरने की प्रणाली में नया नियम शामिल हो गया है। इसके तब ITR भरने को अपडेट कर दिया गया है। जैसे अगर किसी करदाता से ITI भरने में कोई गलती हो जाती है या कमी रहती है, तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सही करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा 30% तक का टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए यह काम की खबर है, क्योंकि आज यानी 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी में होने वाले किसी भी तरह
के लाभ पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। इसमें अगर कोई किसी को गिफ्ट के तौर पर क्रिप्टो करेंसी देता है तो वो भी शामिल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लाभ में बढ़ेगा सरचार्ज। फिर इलेक्ट्रॉनिक और म्यूचुअल फंड को बेचने पर जितना भी लॉन्च टर्म में जितना भी फायदा होता है उस पर ज्यादा से ज्यादा 15% का सरचार्ज लगता है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, यानी अब सभी संपत्ति पर यह सरचार्ज लागू किया जाएगा। सीएम स्टालिन ने दिल्ली के स्कूल के दौरे के बाद की तारीफ, कहा तमिलनाडु में भी इसी मॉडल पर होगा काम। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूल का दौरा किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भी तमिलनाडु में इसी तरह के स्कूल बना रही है। सीएम स्टालिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राज्य के स्कूलों का दौरा करने का निमंत्रण भी दिया है। स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु में दिल्ली के मॉडल पर स्कूल को तैयार कर रही है। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु में सत्ता में आने के बाद हम शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। जैसे दिल्ली में मॉडल स्कूल चला रही हैं, वैसे ही तमिलनाडु में भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम वहां का काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को आमंत्रित करेंगे। उन्हें आना चाहिए, मैं उन्हें तमिलनाडु के लोगों की ओर से आमंत्रित करता हूं। स्टालिन के इस दौरे से उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन दिल्ली में हमारे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने आई हैं। उन्हें अपने स्कूल दिखाना हमारे लिए सम्मान की बात है। रमजान में नमाज के लिए खुलेगी निजामुद्दीन मरकाम की मस्जिद। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ की है इजाजत। रमजान के दौरान नमाज के लिए मरकाज निजामुद्दीन की मस्जिद खोल दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दी वक्फ बोर्ड को बताया कि मरकाज निजामुद्दीन की मस्जिद को रमजान के महीने के दौरान उसी नियम और शर्तों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है जो उच्च न्यायालय 16 मार्च को शब बारात के लिए निर्धारित किए गए थे। पुलिस ने मरकाज प्रबंधक को मस्जिद के प्रत्येक मंजिल के प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ साथ सीढ़ी पर सीसीटीवी कैमरे को फिर से स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस ने प्रबंधक को विदेशी नमाजियों के प्रवेश के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया है। बता दें 2 साल पहले साल 2020 में तब्दील जमात के सदस्यों में बड़ी संख्या में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद निजामुद्दीन मरकाम में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 16 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने शब बारात पर मस्जिद परिषद के बुलंद व 3 मंजिलों के सहित 4 मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी। अब बिना ओटीपी शेयर किए भी लिंक भेजकर अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं साइबर ठग। देश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रही हैं। साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से अपनाकर लोगों की खून पसीने की कमाई सेंध लगाने का काम कर रही हैं। कभी वेबसाइट लिंक के जरिए तो कभी यूपीआई के जरिए साइबर अपराधी चंद मिनटों में उनकी बल्कि चंद सेकंड में खाते में पड़ी पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं और किसी को भी भनक नहीं लगती। साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के अब ऐसे नए नए तरीके निजात कर लिए हैं जिनके उनके खातों से रकम साफ करने के लिए ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपके अपने मोबाइल में एक क्लिक करते ही आपके खाते से सारे रकम साफ हो जाएगा। ताजा मामला उत्तरी दिल्ली के भोजनपुरा इलाके का है, जहां साइबर अपराधियों ने बीजेपी नेता भारत भूषण मल्होत्रा के एसबीआई खाते से 23,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। दरअसल भारत भूषण मल्होत्रा को अपने मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ, योनो अकाउंट बंद होने वाला है, कृपया लिंक पर क्लिक करके खाते में पैन कार्ड अपडेट करें। और जैसे ही भारत भूषण मल्होत्रा ने उस लिंक पर क्लिक किया, उसकी स्क्रीन पर एसबीआई योनो की साइट खुल गई। इसके साथ ही उनके मोबाइल पर ओटीपी आने शुरू हो गए, लेकिन किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं किए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनके खाते से करीब 23,000 रुपए साफ हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक का सीएम एमके स्टालिन ने किया दौरा। सीएम केजरीवाल मनीष सिसोदिया रहे साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूल व मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया है। सीएम स्टालिन वेस्ट विनोद नगर स्थित राजकीय कन्या विद्यालय और मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे। सीएम स्टालिन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की और सरकारी स्कूल में ईएमसी के क्लास में स्कूली छात्राओं द्वारा विकसित बिजनेस आइडिया भी सुनी है। ईएमसी क्लास के निरीक्षण के बाद सीएम स्टालिन ने दिल्ली सरकार के स्कूल के एक मोटेसरी लैब का भी दौरा किया। इस तरह की लैब दिल्ली में केजरीवाल सरकार अगले 1 साल में 100 बनाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक स्कूल में तैयारी की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। एमके स्टालिन ने इस दौरान को लेकर सीएम केजरीवाल से मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जी दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने आई हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं उन्हें अपने स्कूल और क्लिनिक दिखा रहा हूँ। सभी राज्यों को एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, तभी देश तरक्की करेगा। आज से निर्धारित लेन में चलेगी बसें, नियम तोड़ने वाले चालकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल यानी आज से जो बस चालक निर्धारित लेन में वाहन नहीं चलाएगा उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और नियम का बार बार उल्लंघन करने पर वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा सकते हैं। साथ ही ऐसे चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मंत्री ने बीते दिनों दिल्ली विधानसभा को बताया कि परिवहन विभाग 1 अप्रैल से इस नियम को लागू करने के लिए अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत सभी डीटीसी क्लस्टर बसें शहर भर में लेन अनुशासन
पालन करेगी। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया और परिवहन विभाग के दलों को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा जिस पर लोग बस चालकों द्वारा लेन उल्लंघन के वीडियोस भेज सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लेन अनुशासन को लागू करने का अधिनियम उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नो एंट्री के समय बस लेन में गाड़ी चला सकती है, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग वाली याचिका खारिज की। जाने क्या है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और परोपकारी छवि वाले उद्योगपति रतन टाटा को देश के प्रति उनकी सेवा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। रतन टाटा को भारत रत्न देने के संबंध में की जनहित याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आई थी। इसमें न्यायमूर्ति नवीन चावला भी शामिल थे। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप नहीं है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से इसे वापस लेने को कहा गया। वापस नहीं लेने पर उन्हें इसके लिए परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वह चाहे तो सरकार से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि क्या वह हमें तय करना है कि भारत रत्न किसे दिया जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि या तो आप इस याचिका को वापस ले ले, नहीं तो फिर अदालत की ओर से उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी पूछ लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें सिर्फ से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।